नाम बहुत अच्छे से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर ये ग्रीवा जो हम लोगों ने किया, जो नेक मूवमेंट है, इसमें अब हम साइड्स में जाकर के साइड मूवमेंट्स करेंगे, लेफ्ट एंड देन राइट। आप जैसे देख सकते हैं, आप अपने कंधे से अपने ये जो कान है उसको टच करना है एंड देन स्ट्रेट। फिर नेक्स्ट साइड पर आप उसको फिर बेंड करें और फिर स्ट्रेट। ये जितनी भी जो ये एक्सरसाइजेज हैं, जो नेक आसन्स हैं, ये आपके जिनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है, जिनको नेक में प्रॉब्लम है, जो सीडेंट्री वर्कर्स हैं, जो ज्यादा देर बैठ करके काम करते हैं, ये कुछ ऐसे आसन हैं जो आप चेयर में बैठ करके भी आसानी से कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक मूवमेंट्स हैं, उसमें हम रोटेट करते हैं पूरे नेक को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत सारे आसन हैं। जैसे आपका कटी मीन्स आपका जो ये वेस्ट है, जो आपकी कमर है, तो कटी आसन इसमें होता है। आप स्ट्रेच अपने दोनों हाथों को करते हुए बिल्कुल और सांस लेते हुए। मैडम लौटूंगा आपके पास, नेहा कपूर जी के पास भी हम जाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को जरा एक बार फिर से राजपथ लिए चलते हैं। वहां से कुछ ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम समाप्त होने से पहले वेन्यू से बाहर नहीं जाए, कृपया करके। सभी से निवेदन है कि योगा वेन्यू में प्रवेश से पहले अपने जूते या चप्पल उतारकर उस बैग में रख लें जो प्रवेश द्वार में उन्हें दिए गए हैं। अपने जूते चप्पल वाले इस बैग को पार्टिसिपेंट्स अपनी योगा मैट के नजदीक ही रखें। कार्यक्रम के बाद मैट आप साथ ले जा सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि इस क्षेत्र की स्वच्छता का हमें बहुत ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था और बहुत ही उत्साह के साथ आपको, हम सबको इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी बॉटल अगर हमने उपयोग में लाई है उसे हम डस्टबिन में जरूर डालें, और अगर किसी के द्वारा उपयोग की गई कोई बॉटल आपको वहां पड़ी दिख भी रही है तो भी आप उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए डस्टबिन में जरूर डालें। इधर उधर कोई भी कचरा नहीं डालें। एक बात टीचर्स का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी मैं कि सभी टीचर्स यहां से जाने से पहले जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो बच्चों की गिनती जरूर कर लें, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि सारे बच्चे साथ हैं आपके। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज हम देशवासियों पर। योगा को, जो हमारी पुरातन मान्यता है, उसे विश्व ने अपनी मान्यता दी है। तो जिस भूमि से योग पैदा हुआ है, उस देशवासियों से मैं निवेदन करती हूँ कि इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएं। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं थोड़ी देर में आपसे फिर बातचीत करूंगी, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस आपको दी गई हैं, नियत जगह एनक्लोजर जो आपको दिया गया है, उसमें जल्दी जल्दी अपनी जगह ले लें। आप लोग 6 बजे तक फ्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर जो भी है। 6 बजे हमें अपनी जगह पर फ्रीज हो जाना है। तो जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, प्लीज जल्दी से अपना एनक्लोजर पता करें और उस पर जल्दी से अपनी जगह ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी देर में फिर आपसे बातचीत करूंगी। आनंद सरस्वती, रामकृष्ण परम, परमहंस योगानंद आदि को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन महान दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप इस वक्त कहां पे खड़े हैं और क्या कुछ वहां चल रहा है मुंबई में? जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए।
जी अखिलेश, आपको दिखाना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ पर मुंबई कर काफी उत्साहित है और यहाँ पे देर रात से तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर ये इस वक्त हम खड़े हैं मरीन ड्राइव पर, और मरीन ड्राइव पर ये है पूरा जो बनाया गया है, सेट बनाया गया है, मंच बनाया गया है और इसी मंच के जरिए तकरीबन 500 से ज्यादा जो लोग हैं मुंबईकर हैं उन्हें योग की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। एक साथ 500 से ज्यादा जो लोग हैं वो योग यहाँ पर सीखेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो चुका है। यानी साफ तौर पर एक उत्साह है मुंबईकरों में। हमारे साथ यहाँ की योग गुरु हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे कोशिश करेंगे जानने की किस तरीके से यहाँ पर योग सिखाया जाएगा। मैम, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। किस तरीके से यहाँ पर आज योग सिखाया जाएगा? भाई साहब, हम इधर 2 साल से मरीन ड्राइव पर आ रहे हैं बम्बई के लोगों को योग सिखाने के लिए। तो हमने 12 अप्रैल को ऐसा एक संकल्प लिया था। हम ऐसे ही चलते चलते आएंगे कि सबको सूर्य नमस्कार सिखाएंगे और इतना आनंद हुआ कि वो शाम को संडे था, इतने सारे लोग हमसे जुड़ के वो सूर्य नमस्कार करेंगे आज के बारे में। तो आज हमारे पास 300 योगी ट्रेनर्स हैं, नौजवान लोग हैं काफी। तो वो इधर बैठ के गवर्नमेंट का जो आयुष का प्रोग्राम है वो आप लोग को सिखाएंगे। मैं 21 दिन से ये आयुष जो गवर्नमेंट ने निकाला है, योगा 5-6 आसन स्टैंडिंग का है, 5-6 आसन बैठ के करेंगे, 5-6 आसन लेट के करेंगे। मुंबई में किस तरीके से उत्साह है मुंबईकरों में? मुंबईकर किस तरीके से योगा से जुड़ रहे हैं? अभी अगर मैं आपको मेरा मोबाइल में जो पिक्चर दिखाऊंगी, कल का दिन काफी बारिश हो रहा था तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे अंदर एक आश्रम में। तो फिर हमने बोला अभी हमको मरीन ड्राइव में कल सुबह आना है, आज सुबह। तो हमने बोला कल शाम को हम आएंगे और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पूरा जो रास्ता था, जो भी लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे पानी में, वो हमारे साथ बैठ के योगा शुरू करने लगे। तो मैंने बोला ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे कि ये लोग डिस्को में या बॉलीवुड में या कोई बॉलीवुड एक्टर्स को देखने में बहुत दिलचस्प होएगा क्रिकेट में, मगर ऐसा अभी हमें एहसास हो रहा है कि क्रिकेट से ज्यादा योग पर ये पब्लिक अभी आना चाहेगी। आप देखते रहो कि ये हमारी उम्मीद है कि जितना क्रिकेट खींचता है या बॉलीवुड खींचता है। जरा आप राजपथ का रुख करते हैं। वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी राजपथ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की हलचल इस वक्त आपके पीछे है और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां जोरों पर हैं और 6 बजने के बाद कहा गया है कि 6:10 तक सभी लोग अपना स्थान ले लेंगे। उसके बाद क्योंकि 6:40 से प्रोग्राम शुरू होना है, इसलिए जितने लोग आ रहे हैं उनको बैठाया जा रहा है। 1000 बसें डीटीसी की लगाई गई हैं, तो निश्चित तौर पर लगातार लोग जो आ रहे हैं उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, उनको बैठाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि 6:10 तक सब लोग बैठ जाएं। इसके अलावा 28 बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं यहाँ पर, और जिससे क्योंकि 4 योग गुरु, 4 योगाचार्य स्टेज से योग करेंगे, जिसमें बाबा रामदेव भी होंगे, और ये इनके लिए 28 बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिससे जो लोग बैठे होंगे वो उसको देखकर योग कर सके। 35 आसन कराए जाएंगे जो बेसिकली जो योग के बहुत ही नॉर्मल आसन होते हैं और लोग घर पे भी कर सकते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, ये तमाम आसन होंगे जो कराए जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो 6:40 पर प्रोग्राम शुरू होगा। तो सीधे तौर पे बड़ा इवेंट है और लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। राजपथ का पूरा इलाका फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है और इंडिया गेट्स के आसपास का जितना इलाका है उसको रोका गया है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है। इंतजार हो रहा है, लोग आने शुरू हो चुके हैं और भीड़ यहाँ पर देखने लायक है। जी, प्रधानमंत्री कब पहुंच रहे हैं वरुण? देखिए, प्रधानमंत्री का समय 6:35 का है और 6:35 के प्रधानमंत्री राजपथ पहुंच जाएंगे। 6:40 पर प्रोग्राम शुरू होगा। आयुष मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, संबोधित करेंगे 6:40 से 7 बजे तक, और 7 बजे प्रोग्राम शुरू होगा जो 7:33 तक चलेगा। तो बिल्कुल शेड्यूलिंग बिल्कुल राइट टाइम है। 6:35 पर प्रधानमंत्री राजपथ पहुंच जाएंगे और उसके बाद 6:40 पे जो है वो संबोधन शुरू होगा प्रधानमंत्री का और आयुष मंत्री का। जी वरुण, इसके अलावा क्या जानकारी और आपको मिल पा रही है? यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, कौन लोग इसमें होंगे, उनके बारे में कुछ अगर जानकारी मिल पाई हो, कुछ और महत्वपूर्ण शख्सियत जो यहाँ पर मौजूद हो?
जो बिल्कुल देखिए 50 से ज्यादा विदेशी मेहमान ऐसे होंगे, 50 से 100 विदेशी ऐसे मेहमान हैं जो 50 कंट्रीज से आए हुए हैं, योग से बिल्कुल अपना ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा करीब 500 वीवीआईपी लोग हैं, 500 डिप्लोमेट हैं और 15,000 योग संस्थान से जुड़े लोग हैं। तो एक बड़ी संख्या है, 35,000 का टोटल आंकड़ा लगाया गया है। और लोग अब जो पहुंच रहे हैं, बड़ा उत्साह है कि हम लोगों ने कुछ लोगों से बात करी, कुछ स्टूडेंट से बात करी, तो इस ऐतिहासिक पल का अपने आप को गवाह बनाने के लिए तमाम लोग बड़े उत्साहित थे। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो सुबह रात के 3 बजे से यहाँ पर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब गेट खुलेगा राजपथ का और कब वो लोग एंट्री कर पाएंगे। तो सभी लोग उत्साह से भरपूर है, इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए यहाँ पर तैयार है और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और शायद इंतजार इस बात का है कि जब 6:40 पे प्रधानमंत्री अपना संबोधन शुरू करेंगे और उसके बाद 7 बजे जब योग शुरू होगा तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में ऐतिहासिक पल होगा। जी वरुण, आपके पास हम दोबारा लौटते हैं। अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बीच डॉक्टर शिवानी भारती, अगर कुछ और योगासन आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें, उनको उसके बारे में जानकारी देना चाहें तो। बिल्कुल। हाँ। जो और योगासन है, हम स्टैंडिंग पोस्चर्स करते हैं। ये अभी हमने वार्म अप्स किए, जिसमें आप घुटना संचालन भी एक होता है, नी मूवमेंट आप करते हैं, जैसे नेहा जी आपको करके दिखा रही हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके जो नीज हैं उनको रिलैक्स करता है, इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, जब ये हो जाता है, हम लोगों के जो जितने भी मूवमेंट्स हमने किए हैं, चालान क्रियाएं जब समाप्त हो जाती हैं, जब वार्म अप हो जाता है, या इसको हम लूजनिंग एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, और इसके बाद फिर हम आसन शुरू करते हैं। आसन में जो सबसे पहला आसन किया जाता है, और कहते हैं कि अगर ये आसन नहीं किया गया तो फिर बाकी आसनों का कोई लाभ नहीं रहता, जिसे हम कहते हैं ताड़ आसन। ताड़ अर्थात पाइन ट्री, जिसको आप माउंटेन भी कहते हो, पहाड़। ताड़ को ताड़ अर्थात पहाड़ भी होता है, पाइन ट्री भी होता है, खजूर का पेड़। इसमें हम इनहेल करते हुए अपने फिंगर्स को ऊपर की ओर, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और ऊपर की ओर हम इसको स्ट्रेच करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और अपने जो पैर हैं उनको भी हम उठा लेते हैं। एड़ियों को धीरे से ऊपर करते हैं और सांस रोक करके रखते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। फिर आप सांस छोड़ते हुए एड़ियों को उनकी पोजीशन में रखते हुए हाथों को खोल करके और दोनों तरफ से आप अपने साइड पर ले आते हैं। इसको हम कहते हैं ताड़ासन। ये जो आसन है, ये हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। हमारे जो कहते हैं कि बच्चों को की अगर आपको हाइट बढ़ानी है, बचपन में अगर आप चाहते हैं वो अच्छे से अपनी हाइट लें, तो बच्चों को ताड़ासन कराया जाता है। इससे आपकी हाइट भी बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, जो एक पर्टिकुलर नॉर्मल एज होती है। और ये जो सबसे पहला आसन है किसी भी आसन को करने से पहले, वो है ताड़ासन। जी, जैसे आप देख रहे हैं, नेहा जी करके आपको दिखा रही हैं। फिर एक्सहेल करते हुए पहले एड़ियों को नीचे रखा और फिर हाथों को खोलते हुए साइड से लेते हुए आप इसको नीचे ले आते हैं। दिस इज ताड़ासन। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसे हम कहते हैं वृक्षासन। वृक्षासन जैसे नाम से ही क्लियर है, पेड़। अब इसमें हम अपने पैर को रखते हुए और ये पूरा एक जैसे वृक्ष खड़ा हो जाता है, ऐसा एक पोस्चर बनाते हैं। दिस इज नोन एज वृक्षासन, इसको हम कहते हैं। और अपने हाथों को साइड में लाते हुए हम बगल में ले आते हैं। ये जो वृक्षासन है, ये कहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, बॉडी बैलेंसिंग के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। जी, हम लौटते हैं फिर से दोबारा। डिजिटल स्क्रीन की यहाँ व्यवस्था की गई है, सुरक्षा चाक चौबंद है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। आपको जरा कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं वहां पर किस तरह के इंतजामात हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता वहां पर मौजूद है, जरा एक रिपोर्ट देखिए।
रविवार की सुबह का वक्त यानी 21 जून, आज देश विश्व योगा दिवस मनाने जा रहा है। साथ ही भारत देश के साथ पूरी दुनिया में योगा दिवस मनाया जाएगा। इस वक्त हम रफी मार्ग पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे योगा के लिए अंदर जाना शुरू हो गया है यहाँ पर। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये रफी मार्ग का सबसे पहला बैरिकेड है, जहां पर दिल्ली पुलिस के साथ जो आरपीएफ के जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो यहां पर मौजूद हैं। उसके बाद यहां से ये दूसरा लेयर जो है वो यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो यहां पर कार्ड चेक करने के बाद, जिनके बाद पासेस हैं, उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। वहां पर चेक करने के बाद फिर जो तीसरा लेयर है, जो पीछे, मतलब जो आप देख सकते हैं कि जो तीसरा आपको बैरिकेड दिखाई दे रहा होगा, वहां पर वो तीसरा लेयर है जहां पर लास्ट चेकिंग के दौरान उसके बाद यहां से लोगों को जाने दिया जा रहा है। ये रफी मार्ग है और ठीक इसके पीछे विजय चौक है। और दूसरी बात, जो बिल्कुल सामने, जो आप रफी मार्ग से बिल्कुल सीधे की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको राजपथ के पास बिल्कुल बीचों बीच जो विजय चौक से नीचे की तरफ निकलता है, वहां पर स्टेज बनाया गया है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लगभग 40,000 लोगों के साथ अपने तमाम जो वीआईपी गेस्ट हैं, जो बाहर से जिन्हें बुलाए गए हैं, या वो लोग जो यहाँ पर जो एम्बेसीज के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आएंगे। और इस रास्ते से वीवीआईपी जो गेट है वो रखा गया है। और खास तौर से हम आपको दिखा दें कि जो पीसीआर की जो गाड़ी है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की यहाँ पे डिप्यूट किया गया है। दूसरी तरफ जो स्वाद कमांडो है दिल्ली पुलिस की, वो कमांडो यहाँ पर तैनात किया गया। इसके अलावा तकरीबन जो दिल्ली पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी और जो एजेंसीज हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया। खास तौर से इस पूरे एरिया को नो फ्लाई जोन रखा गया है, मतलब यहाँ से कोई भी किसी भी तरह की कोई भी फ्लाइट, अभी यहाँ से किसी तरह का कोई भी उड़ान, यहाँ जब तक ये कार्यक्रम चलेगा तब तक इसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट को नहीं ले जा सकते। खास तौर से दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये रेल भवन है और मेरे दूसरी तरफ ये कृषि भवन है। इसके पीछे जो शास्त्री भवन है, इस पूरे तमाम बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है और इस पर जो स्नाइपर्स जो हैं, स्नाइपर्स होंगे, वो यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। और खास तौर से जो दिल्ली पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जो बाकी एजेंसीज हैं वो यहाँ पर इस स्टेज के पास, जहाँ पर नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर वो 40,000 लोगों के सामने रूबरू होंगे। पहली बार देश का प्रधानमंत्री लोगों के सामने आ रहा है योगा दिवस पर। और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दूर दूर तक चप्पे चप्पे पर हर तरफ आपको सिक्योरिटी दिखाई दे रही होगी। ये दिल्ली पुलिस का कमांडो स्वात है जो यहाँ पर इस वक्त तैनात है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तमाम जो अलग अलग एजेंसीज हैं उन सभी को यहाँ पर तैनात किया गया। इस पूरे एरिया में यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स को यहाँ पर आने जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर उन्हीं गाड़ियों को अंदर आने दिया जाएगा जिन गाड़ियों पर स्टिकर लगा होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब पूरा देश रविवार के दिन आज दिल्ली के इंडिया गेट, विजय चौक, राजपथ पर जो लोग यहाँ पर योग दिवस पर यहाँ पर योगा करने आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। कैमरामैन मनीष खेर के साथ जावेद हुसैन, न्यूज 24 दिल्ली। तो रायसीना हिल्स का ये पूरा इलाका, राजपथ की तस्वीर आपके सामने है। अमूमन यहां पर आप परेड देखते होंगे, झांकियां देखते होंगे, लेकिन देखिए जरा आज किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद, और उनको अब इंतजार है कि वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी, ये सभी लोग वहां पर योग में हिस्सा लेंगे। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ वो देख पा रहे हैं इस वक्त। एक और रिपोर्ट जरा देखिए। सज गया है योगासनों से। B1, B2 से लेके B27 तक दिल्ली स्कूल के स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स और नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स, बहुत सारे लोग इस आशा में कि नरेंद्र मोदी के साथ योग कर पाएंगे यहाँ पर इकट्ठे हो गए। और इन लोगों को शायद पहले से पता नहीं था कि सिर्फ उन्हीं लोगों को योगा करने की इजाजत है अंदर जो लोग पहले से इसकी ट्रेनिंग लिए हैं। क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक साथ योगा करने का कार्यक्रम है और सरकार ने उन 35-40 हजार लोगों को पहले चिन्हित कर रखा है
लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में आम लोग यहाँ पर आए और उनको मायूसी हाथ लगी जब सुबह सुबह तैयार होकर आए योगा करने के लिए। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे वकील साहब भाषण देंगे। कुछ ने एंट्री अंदर जाने नहीं दिया हमें, ना पास के बारे में बताया हमें। पास के बारे में बताते कि आप आओगे पास लेके आओ, ना मोदी ने बताया, ना अमिताभ ने बताया, ना रामदेव ने बताया। अपने देश में बताओ नो एंट्री है। चैनल ने भी नहीं बताया। हाँ, किसी न्यूज चैनल ने भी नहीं बताया हमें। ये बात तो सबको ये बात बताई गई थी। ये बात अलग है कि आप कितने लोग खड़े, अगर एक भी कह दे बताई गई है, कितने जने खड़े, कितने % है? कोई नहीं इन्फॉर्मेशन बताई। अगर पता तो हम क्यों आते? चलो हम क्यों आते? अगर पता तो हम पागल नहीं आते। हम टीवी में बैठ के देखते, अपने पार्क में करते हैं। क्यों बेटा बताया था? ये देखो बच्चे से पूछ लो। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे भी नहीं बताया। फेसबुक पे, ट्विटर पे भी नहीं बताया ही नहीं कहीं पे। अगर बताते हम यहाँ पर आते। हाँ, किसी भी साइट पे नहीं बताया था। और ना न्यूज चैनल वालों ने बताया, के पास संस्था के पास भी उसके पास जवाब नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अगर फोन हमने किया था, उनको भी ये नहीं पता है कि पास कहाँ से मिल रहा है। आप योगा करने? हाँ, मैं योगा करने आया हूँ। जींस में? जींस करने क्या जो उसमें क्या दिक्कत है? जींस से योगा नहीं हो सकता क्या? ये खादी आपको नहीं दिखा? आपको ये खादी नहीं, इतना आपको तो नहीं पता था कि मुझे मैं वैसे भी सरकार को फॉलो करता हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं था कि पास लगेगा। हम लोग सुबह सुबह 3:30 बजे का मैं उठा हुआ हूँ और 4 बजे मेट्रो पकड़ा है। अभी यहाँ पे हूँ। अब यहाँ आने पे पता चल रहा है कि पास लगेगा तब एंट्री होगी। बहुत मायूसी है और निराश होके जाएंगे यहाँ से। हम लोग सोचे हैं कि यहीं पे करेंगे योगा। अगर वहाँ परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, गाँव से आया हूँ छुट्टी में, तो मैं अपनी सारी व्यवस्था लेकर आया हूँ। यहाँ तक कि गमछा वगैरह सभी व्यवस्था लेकर आया हूँ। अगर वहाँ परमिशन नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी, तो हम लोग यही पे योगा करेंगे। 4 बजे से नोएडा से आए हैं, तो हमें FM रेडियो पर सब जगह यही पब्लिसिटी की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रमोट करके इंटरनेशनल योगा डे को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ताकि सारा जो वर्ल्ड है वो इंडिया के योगा डे को जान सके और पहचान सके। सर, हम लोग बाहरी दिल्ली से आए हैं, किराड़ी विधानसभा। जहाँ थे वही क्यों नहीं योगा कर लिया? तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बताई नहीं गई थी कि मतलब पास सिस्टम है, लेकिन अरे भाई, जहाँ थे जो योगा जो, लेकिन हमें तो ये पता था कि यहाँ पे फ्री एंट्री है। हम तो इस आशा में थे कि फ्री एंट्री है कि हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आगे करें। मैं बनारस से आया हूँ योगा करने के लिए। यहाँ पर इतना प्रचार किया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आए हुए हैं, बनारस से। खाली योगा जी, खाली योगा करने के लिए। यहाँ हम नील गगन होटल पहले भी किए थे, आज पहले दिन कर लिए। अरे कितनी बार कर रहे हैं, अपने घर में कर। कौन सा आसन हो रहा है? हाँ, अनुलोम विलोम कराया जाएगा, कपालभाति कराया जाएगा, जितने आसन है योग। और एक वही आसन बता दीजिए, 2। अरे बहुत है, क्या कहते हैं, सारे प्राणायाम है, योग आसन, शीर्षासन जी। हाँ, वो सब कराए जाते हैं। 3 बजे से हम तैयार होकर 4 बजे आपको आ गए मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो भी गड़बड़ी। यहाँ तक पहुँचने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। अगर एक आदमी LED के लिए देखना चाहता है तो वो तो घर पे भी देख सकता है आराम से। हम लोग पूरी रात खुशी में नहीं सो सके कि हमें सुबह जाके देखना है। और इतना कोई ऐड अगर पेपर में होता कि इसके लिए वी आर ऑल इंडियंस और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आए हैं, तो हर आदमी को एंट्री होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसमें समझ रहे हैं कि क्योंकि वो देखना चाहते हैं। सरकार की तरफ से इंडियंस को योगा की अनुमति नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से एक कमी तो रह गई। आम लोगों को ये पता नहीं चल पाया, ज्यादातर लोगों को, कि यहाँ पर जो राजपथ पर योगा होना है उसके लिए सिर्फ पास से ही एंट्री है और जो लोग ट्रेनिंग कर पाए। हालांकि इस बात का पूरा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लोगों को शिकायत ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए जितने भी ऐड आए सरकारी, चाहे बड़ी बड़ी हस्तियों ने कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि राजपथ पर सिर्फ वही लोग आ पाएंगे जिनके पास हो गए। और इसीलिए यहाँ आप देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग, मैं एक गेट पर खड़ा हूँ, सैकड़ों की संख्या पर लोग यहाँ पर है और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जाने का कोई। कैमरामैन PS भंडारी के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 दिल्ली। तो हमारे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लोगों में मायूसी है, कुछ लोग वहां पर वैसे पहुंच गए योग करने के लिए, उन्हें यह कहा गया कि आपको बाकायदा इसके लिए पहले से इजाजत लेने की जरूरत थी। ऐसे में जो आम लोग वहां पहुंच रहे हैं टीवी देखने के बाद, उनमें थोड़ी मायूसी है, उनकी नाराजगी आपके सामने थी। फिलहाल आपके सामने ये तस्वीरें हैं, अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बताएं। करीब 191 देश में इस वक्त 251 जो शहर है वहां पर इसकी तैयारी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज।
तो जाहिर तौर पर कई मायने मतलब इसके हैं और भारत के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस समारोह में अगर मैं बात करूं, जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, करीब 500 वीआईपी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि करीब 500 डिप्लोमेट्स आने वाले हैं, 4000 अंडर सेक्रेटरी होंगे, कई वरिष्ठ अधिकारी होंगे, 5000 दिल्ली के स्कूली बच्चे शामिल होने वाले हैं। और आचार्य बालकृष्ण को अभी आपने देखा और मुमकिन है ये कि ये हरियाणा की तस्वीर हो। जी, मनोहर लाल खट्टर के साथ हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ। आपको बता दें कि वहां भी ये आयोजन हुआ है और वहां पर आचार्य बालकृष्ण को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको बताएं कि कई इंतजामात भी अलग से किए गए हैं, खासतौर पर लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आज मेट्रो की शुरुआत पहले कर दी गई थी। इसी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी योगकर्मी, मीडिया के गवर्नमेंट जॉब से हैं। यस। अभी वाया मेट्रो से आ रहे हैं? वाया मेट्रो से हम आ रहे हैं और हम निकल गए थे, करीब घर से तो निकले थे 3 बजे, लेकिन बस यहीं थोड़ा सा गाजियाबाद से चूंकि मैं आ रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। आज मेट्रो को भी 4 बजे के लिए 4 बजे से ही ओपन कर दिया गया। कैसे एक एक्साइटमेंट है आप लोगों का आज के योगा को लेकर? यह तो बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है, सारे लोगों के लिए योगा तो सबके लिए महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो ये तो हम लोग के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट वाली बात। देश के प्रधानमंत्री खुद आज स्टेज पर होंगे 40,000 लोगों के साथ। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, देश के लिए गौरव की बात है और पूरे विश्व के लिए भी एक योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। और अपने वो टी शर्ट भी पूरी तरह से अब पहन रखा आपने, योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। यस ये टी शर्ट मिल रहा है ऑफिस की तरफ से। आप भी साथ ही आ रहे हैं मेट्रो से? कितने बजे आप कहाँ से आ रहे हैं? गाजियाबाद से ही आ रहे हैं। कितने बजे आप लोग मेट्रो का वेट कर रहे थे? ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, सही टाइम से मिल गया। नहीं, खासतौर से आज के दिन मेट्रो को 4 बजे खोल दिया गया था, जिससे कि लोग पहुंच, इसलिए जो असुविधा हुई नहीं और सही टाइम पे पहुंच गए। अभी कुछ देर बाद ही योगा शुरू होने वाला। कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों को? बस एकदम बहुत ज्यादा है, बहुत वाले हैं। और भी लोग हैं, आप लोग भी क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज योगा में? क्या नाम है आपका? नारायण। आप कहाँ से हैं नारायण? पटेल नगर से। पटेल नगर से वाया मेट्रो से। तो लेकिन आप लोग के पास क्या पास है, आप लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे? अरे सर देखो वहाँ क्या मिलता है, हमें वैसे ज्यादा नॉलेज नहीं कि कैसे क्या प्रोग्राम रखा हुआ वहाँ पे, बट कोशिश तो ये है कि पार्टिसिपेट करेंगे हम वहाँ जाके। मतलब एक योगा को लेके काफी एक एक्साइटमेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जब सुबह 4 बजे उठ के यहाँ पे आए हैं। तो देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जो कुछ लोग टी शर्ट में दिख रहे हैं योगा के, कुछ लोग विदाउट टी शर्ट है, विदाउट ड्रेस के हैं, लेकिन तमाम लोग यहाँ से सुबह 4 बजे मेट्रो को खोल दिया गया था। जो मेट्रो स्टेशन जहाँ जिन लोगों को सुविधा हो रही है वो वहाँ से उतरकर सीधा इंडिया गेट, मानसिंह रोड, जनपद रोड पर पहुंचे, जिससे कि वो यहाँ पर योगा में पार्टिसिपेट कर पाए। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अभिषेक। आप कितने बजे सुबह से यहाँ पे आए हुए हो? 4 बजे। 4 बजे से? कैसे आए हो आप यहाँ पे? पहले बस से उत्तम नगर गए, फिर मेट्रो पकड़ा आप? मतलब इतना योगा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब सुबह पापा के साथ आ गए? हाँ। योगा करना है आज? हाँ। आप भी